ओम शांति। आज मीठे मीठे से बाबा ब्रह्मातंत्र द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें सबसे पहले क्या कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। मैं कौन हूँ? आत्मा। इस शरीर में कहाँ रहती हूँ मैं? आत्मा भ्रुकुटी के बीच में। मैं आत्मा इस भ्रुकुटी के बीच में रहकर इस शरीर रूपी कर्मेंद्रियों से कार्य कराती हूँ। मैं आत्मा इन शरीर रूपी कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ। बाबा कहते हैं ऐसी घड़ी घड़ी अपने को याद दिलाओ कि मैं कौन, मेरा कौन। यह भारत की भूमि पर ही भगवान का अवतरण होता है। आकर भगवान हमें क्या ज्ञान सुनाते हैं? सच्चा सच्चा गीता ज्ञान, जिससे यह भारत सुखधाम से सुखधाम बन जाता है। खास भारत आम सारी दुनिया को भगवान सुखधाम बनाने वाला है, क्योंकि सत्य त्रेता में तो और कोई खंड होगा नहीं ना। भारत भूमि पर ही दुनिया बसती है और किसी खंड में दुनिया नहीं होगी। बाकी सारे खंड अर्थात जो विदेश जो है, अमेरिका, यूरोप वगैरह, ये सब तो द्वापर युग से आए हैं ना। सत्य त्रेता में ये विदेश थोड़ी था। तो बाबा कहते हैं इस भारत का असली नाम है भारत। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा। भारत को स्पिरिचुअल खंड कहते हैं, आध्यात्मिक खंड, क्योंकि यहाँ भगवान आकर हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। जो चीजें दिखती नहीं है लेकिन उन द्वारा ही सब कुछ कार्य हो रहा है, उसके बारे में ज्ञान देते हैं। जैसे न आत्मा दिखती है न परमात्मा दिखता है, लेकिन आत्मा ही शरीर द्वारा सारा कार्य करा रही है और परमात्मा भगवान निराकार ज्योतिर्बिंदी ही पूरी विश्व को सुख शांति देने वाले। तो बाबा कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान मैं ही तुम्हें यहाँ देने आता हूँ। इसलिए भारत को स्पिरिचुअल खंड भी कहा जाता है। हिंदी में आध्यात्मिक, इंग्लिश में स्पिरिचुअल। इसको प्राचीन खंड भी कहते हैं। प्राचीन मतलब लाखों वर्ष पुराना नहीं है। प्राचीन मतलब कि ये भारत जब ये सृष्टि चक्कर शुरू हुआ, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, तब से ये खंड है ही। ये खंड कभी विनाश को नहीं प्राप्त होता, इसलिए इसको प्राचीन खंड भी कहते हैं। बाकी सारे देश के हिसाब से तो ये पुराना खंड हो गया ना। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड नहीं था। मुख्य है ही इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन। अभी तो बहुत खंड हो गए हैं दुनिया में। भारत अविनाशी खंड, उसको ही स्वर्ग, हेवन कहते थे। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही था। नई दुनिया रचने वाले कौन? परमपिता परमात्मा। सृष्टि यही होगी, लेकिन यहाँ बहुत गंदगी हो गई है स्थूल में भी, तो मनुष्य आत्मा भी विकारी हो गई है। कुछ खाने के लिए भी चीजें नहीं है, तो इसी भूमि को ही स्वर्ग बनाते हैं। इसीलिए भगवान को हेवनली गॉड फादर भी कहते हैं ना। भारतवासी जानते हैं कि भगवान ने इसी धरती को ही स्वर्ग बनाया था, पर विदेश वाले भी कहते हैं हेवनली गॉड फादर। लेकिन हेवन में तो तुम भारतवासी ही आते हो। जब कोई मरता है तो कहते हैं ना स्वर्ग पधारा। समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है, लेकिन ऊपर तो हड्डी मांस वाला शरीर होता नहीं है ना। स्वर्ग में तो मनुष्य होंगे जिनमें दैवी गुण होगा, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। तो वो सब भी यहाँ पे ही होंगे ना। 5 तत्वों का शरीर तो यहाँ ही बनेगा। तो इधर ही स्वर्ग, इधर ही नर्क। अभी तो नर्क है, हेल है, तो यह भी अज्ञान ठहरा ना कि ऊपर स्वर्ग है। तो ज्ञान और अज्ञान दो चीजें हैं। ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को रात। घोर सोजरा और घोर अंधियारा कहा जाता है ना। सोजरा माना राइट, अंधियारा माना फॉल। मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं। अब वह तो हद की बातें हो गई ना, इसलिए ये तो रोज सूर्य उदय होता है, रोज फॉल होता है। लेकिन सृष्टि का सूर्य अब उदय हुआ है था। सृष्टि को ज्ञान सुनाने के लिए बाबा अब आए हैं। फिर द्वापर युग से ये सूर्य फॉल होता जाएगा, अर्थात अज्ञानता का अंधेरा आता जाएगा। इसलिए ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात आई हुई है।
क्योंकि ब्रह्मा तन द्वारा ही तो भगवान हमें ज्ञान सुनाते हैं, जिस द्वारा हमारा ज्ञान से जीवन में सोझरा हो जाता है। और जब ब्रह्मा की आत्मा ही द्वापर युग में विकारों में चली जाती है तो खुद को भूल जाती है, तो फिर हम सबका भी अंधियारा अज्ञान हो जाता है, तो हम अंधियारे में आ जाते हैं ना। अब ब्रह्मा तो प्रजापिता है, तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो अब बाबा हमारा अज्ञान का अंधेरा विनाश करने आए हैं। तो ज्ञान सूर्य कौन हुआ? निराकार परमात्मा शिव। ये बातें दुनिया में कोई समझते नहीं। यह नई दुनिया के लिए नई नॉलेज है। हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए ना। जब हेवन आने वाला है, अभी तो हेल है, सबको यही पता है कि हेल में कैसे रहते हैं, इस दुनिया में कैसे धंधादौरी करना है, कैसे परिवार संभालना है, कैसे क्या क्या कोर्सेस करने हैं, क्या पढ़ाई करनी है, सबके पास ये नॉलेज है ना। लेकिन अभी सत्यों की दुनिया में हमारा जीवन कैसे चलेगा, कैसे परिवार रहेंगे वहाँ पे, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे धंधादौरी होगा। क्योंकि सत्य मतलब सुख शांति की दुनिया, यहाँ तो दुख शांति है ना। भला आप कुछ भी कर रहे हो, बच्चा पढ़ रहा है, उसको भी उसमें दुख तो है ही सही। पढ़ाई में भी कई बार बच्चे अच्छे होशियार होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, कई बार पढ़ाई का ज्यादा बर्डन होता है, समझ में नहीं आता। तो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सबको यहाँ पे हर एक बात में दुख ही दुख है। उसी दुख को कैसे भूल के जीवन जिए, कैसे परिवर्तन करके जीवन जिए, यही सब राह बता सकते हैं। लेकिन सुख की दुनिया में हमें जाके कैसे रहना है, उसके लिए हमें ज्ञान कौन देगा? हेवनली गॉड फादर ही आके हमें ज्ञान देंगे ना। तो जब कलयुग के बाद सत्युग आने वाला है, तो इस समय हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर आकर, ब्रह्मा तन में आकर हमें ज्ञान सुना रहे। गाते भी है ना, फादर इज नॉलेजफुल। तो जब वो बाप परमात्मा ज्ञान का सागर है, हमें ज्ञान सुना रहे हैं, तो टीचर भी हो गया ना। फादर को कहा जाता है पतित पावन, और कोई भी दुनिया में हम आत्माओं को पावन नहीं बना सकते। कृष्ण कृष्ण भी हमें पावन नहीं बना सकते हैं। कृष्ण को भी कोई सब थोड़े बाप मानेंगे। फादर तो एक ही है, वो निराकार, जिसको पूरी सृष्टि की आत्माएं बाप जरूर मानेंगी। श्री कृष्ण को सब फादर नहीं मानेंगी। वह तो जब बड़ा हो, शादी करे, तब एक दो बच्चे का बाप बनेगा ना। राधे कृष्ण ही प्रिंस प्रिंसेस हैं, वही जब स्वयंवर करते हैं, शादी के बाद ही तो वो माँ बाप बनेंगे ना। उनको कभी वर्ल्ड का गॉड फादर नहीं कहेंगे। वर्ल्ड का गॉड फादर कौन है? निराकार परमात्मा शिव। उनको ही अल्लाह, गॉड, ईश्वर, भगवान के नाम से, नूर, लाइट के नाम से सब याद करते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ब्रह्मा। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उनसे बिरादरी निकलती है। सबसे पहला इस सृष्टि पर आदमी कौन है? जिस आदमी और औरत जिससे सृष्टि की आगे बड़ी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा सरस्वती। ब्रह्मा सरस्वती कोई पति पत्नी नहीं है, लेकिन ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान के ज्ञान को समझ के, पहचान कर नई सृष्टि के लिए सबको ज्ञान दिया। अब आगे की दुनिया, नई सृष्टि आने वाली है ना, कलयुग खत्म हो, नई सृष्टि आने वाली है। तो उस सृष्टि के लिए ज्ञान भल शिव बाबा ने दिया, लेकिन किन द्वारा दिया? ब्रह्मा के तन में आए, ब्रह्मा ने ज्ञान को समझा। वे दूसरी थी सरस्वती, उन्होंने भी ज्ञान को समझ के, उन दोनों ने परमात्मा के ज्ञान को समझ के पूरी सृष्टि को सुनाया, जिससे नई सृष्टि की स्थापना हुई। तो इसीलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है प्रजापिता ब्रह्मा। उनसे बिरादरी निकलती है ना। वह इनकॉर्पोरियल गॉड फादर है, निराकार आत्माओं का बाप। निराकारी आत्माएं जब यहाँ शरीर में हैं, तब भक्ति मार्ग में मुझे पुकारती हैं। जब हम आत्माएं ऊपर से आती हैं, तब हमने नहीं पुकारा, तब हमने सत्य त्रेता हम बहुत अच्छी रीति से खेले इस दुनिया में। लेकिन द्वापर युग में जब हम आत्माएं विकारों के वश हो गई,
तब हमने भक्ति करके भगवान को पुकारना शुरू किया। ये सब तुम नई बातें सुन रहे हो ना, कि कैसे सृष्टि पे सत्युग त्रेता हुआ, फिर कैसे द्वापर युग में हमें दुख हुआ, हमने भगवान को बुलाया। ये नई बातें हमें नया परमात्मा बाप ही सुना सकते हैं। देखो, स्कूल आदि में भी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं सुनाते हैं, लेकिन यहाँ परमात्मा टीचर हमें पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। शास्त्रों में भी हमने सत्य त्रेता की ऐसी बातें नहीं सुनी। शास्त्रों में तो उनकी दुनिया में भी हिंसक बातें लिख दी हैं, कि उनकी दुनिया में भी कंस था, राम की सीता को चुराया। तो सुख कब था दुनिया में? तो सुख सत्युग त्रेता में ही था। राम सीता की दुनिया में, राधे कृष्ण की दुनिया में दुख नहीं था। ये तो जब द्वापर युग से जब वही आत्माएं पुनर्जन्म लेते लेते सत्युग त्रेता से द्वापर युग में आई, तब उनके जीवन में भी ऐसी सारी बातें हुई। तो ये शास्त्र आदि भी लिखे गए हैं, इनमें भी सारी बातें कब की हैं? द्वापर युग से। सत्युग त्रेता में जितना सुख शांति धन संपत्ति था, उस दुनिया उस धर्म का स्थापक कौन थे, कैसे उन्होंने वो धर्म स्थापन किया, लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिली, राम सीता को राजाई कैसे मिली, ये सारी बातें हमें इसी संगम युग पे बाप सुनाते हैं। और किसी युग में हमें ये ज्ञान नहीं होता है। द्वापर युग की बातें ही हम, जो ये महाभारत रामायण ये सारी चीजें देखते हैं ना, इनमें जो भी कुछ है ये द्वापर युग से। सत्युग त्रेता में तो कोई दुख का नाम निशान नहीं। यहाँ तक कि जब बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है उस समय भी वो रोता नहीं, और जब आत्मा शरीर छोड़ती है उस समय भी कोई रोना धोना नहीं। सब हंसना ही हंसना, खुशी खुशी होती है। क्योंकि याद रहता है ना कि आत्मा मरती नहीं है, एक शरीर छोड़ के जाए नया शरीर लेगी तो नया शरीर किसको अच्छा नहीं लगेगा। अब ये सारी बातें बाप हमें सम्मुख बैठ समझाते हैं। फिर जब बाबा चले जाएंगे, हम आत्माओं की सदगति हो जाएगी, हमें वर्षा मिल जाएगा। फिर बाबा चले जाएंगे तो ज्ञान भी गुम हो जाएगा। फिर बाबा 5000 साल के बाद आकर फिर से हमें ये ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, यथार्थ सच तो मैं ही सुनाता हूँ। सच की दुनिया की स्थापना के लिए सच्चा ज्ञान मुझे ही सुनाने के लिए आना पड़ता है। इसीलिए ही मुझे कहते हैं भगवान सत्य है, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं ना। सत्य से तुम आत्माओं की चढ़ती कला होती है। भक्ति में भक्ति है रात। अंधेरे में सब ठोकरे खाते हैं ना, माथा टेकते रहते हैं, ऐसा घोर अंधेरा है। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है, दर दर धक्के खाते रहते हैं। इस ज्ञान सूर्य के आने से तुम सबका भटकना बंद हो जाता है। अब तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य ने आके ज्ञान दिया है ना, जिससे तुम्हारा भी जीवन सुख शांतिमय है, तो इस पूरे भारत का भी जीवन सुख शांतिमय है। राइज ऑफ फॉल भारत, डाउनफॉल ऑफ भारत। अभी परमात्मा इस ज्ञान से भारत को ऊंचा उठा रहे हैं। फिर द्वापर से रावण के आने से, विकारों के आने से यही भारत डाउनफॉल हो जाएगा भारत का, अर्थात भारत भी डूब जाएगा ना। भारत में भी कोई गुण कलाएं शक्तियां नहीं है। तो बाबा कहते हैं भारत ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। सत्यनारायण की कथा में ये दिखाते हैं ना, भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है, तब भगवान आकर उसको ऊंचा उठाते हैं। अब भारत डूब गया है ना, नीचा हो गया है, कितना कर्जा है ना भारत के ऊपर। अब फिर से बाबा उसको इस भारत भूमि पर ही आके ज्ञान सुना के इस भारत को भी ऊंचा बना रहे। सत्युग में इसी भारत में सोने हीरे के महल थे। आज में सोना हीरा लोगों को पहनने को नहीं मिल रहा, सत्युग में सोने हीरे के महल होंगे। तो बाबा कितना ऊंचा ज्ञान सुना रहे हैं, जिससे इस सृष्टि पर सोना ही सोना हो जाएगा। हम सभी आत्माएं के जीवन में सुख शांति हो जाएगी।
बाबा कहते हैं सतयुग में सोना हीरा तो ऐसे होगा जैसे यहाँ पे रेत और पत्थर है, इतना चीजें होंगी वहां पे। अब 5,000 साल की कहानी बाबा ने हमें बताई है। पहले पहले सूर्यवंशी राजाएं, राजा रानी, महाराजा महारानी, फिर चंद्रवंशी, फिर द्वापर से धर्मों की वृद्धि हुई। लेकिन सूर्यवंशी घरानों वालों ने जब चंद्रवंशियों को राज्य दिया त्रेता में, तब कोई लड़ाई झगड़े से नहीं दिया, खुशी खुशी देते हैं वहां पे राज्य। वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। यहाँ तो एक को राज्य लेने के लिए, दूसरा का राज्य लेने के लिए कितना लड़ते झगड़ते हैं ना। तो ऐसी सुख शांतिमय दुनिया बाबा स्थापन करने आए। पतित पावन ज्ञान का सागर, पवित्रता सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सद्गति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा अब फिर से आकर सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का वर्षा दे रहे हैं। तो आकर, सब आकर लो, ऐसे हमें सबको बताना है कि शिव बाबा अभी हमें वर्षा देने आए। मनुष्य को पता तो लगे आखिर कलयुगी दुनिया के बाद क्या होगा। दुनिया के ऐसे हालात हैं, आखिर इसके बाद होगा क्या। तो इसके बाद क्या होगा उसकी तैयारी तो बाबा ने पहले से ही शुरू कर दी है। बाबा को तो पता है ना कि चक्कर तो पूरा होना ही है, इसलिए बाबा ने पहले ही आकर स्वर्ग की स्थापना के निमित्त कार्य शुरू कर दिया है। कई लोग तो अभी तक कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, पता ही नहीं है कि भगवान धरती पे आके स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वही कलयुगी दुनिया में ही फंसे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं तुम हो शिववंश, वह रचता और हम सब उनकी रचना। बाबुल नाम बहुत मीठा है ना। शिव साजन भी तो है, शिव की महिमा ही अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं कि उनका कोई आकार नहीं। बिलवेट मोस्ट शिव बाबा है, परम प्रिय तो लिखना चाहिए ना। इस समय लड़ाई का मैदान है, उनका भी है तो हमारा भी है। हमारी किससे लड़ाई चल रही है अभी? विकारों से। हम आत्माएं परमात्मा की शक्ति से अपनी आत्मा को सर्व विकारों, बुराइयां, स्वभाव संस्कारों, बुरे स्वभाव संस्कारों से मुक्त कर रहे हैं। तो युद्ध चल रही है, हमारी है रूहानी युद्ध। तो बाबा कहते हैं तुम हो नॉन वायलेंस योद्धे। हम कोई हथियार आदि से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम परमात्मा की शक्ति से कलयुगी शक्तियों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। रावण अर्थात विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। परंतु चित्रों में देवियों को भी हथियार दे हिंसा दिखा दिया है। असल में तो ये हथियार नहीं है, ये क्या है? उन देवियों ने भी परमात्मा की शक्ति से कलयुगी आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त किया। तो वो परमात्मा की शक्तियां किस रूप में दिखाई हैं? देवियों के हाथ में शस्त्र देकर दिखाई, लेकिन देवियों ने शस्त्रों से असुरों पर विजय नहीं प्राप्त करी, परमात्मा की शक्ति से आसुरी शक्ति पर विजय प्राप्त करी। वास्तव में ये है परमात्मा की शक्ति का बल, जिससे उन देवियों ने भी विजय प्राप्त करी, तो तुम भी कर सकते हो। इसमें हथियारों की बात नहीं है। गंगा का प्रभाव बहुत है, बहुतों को साक्षात्कार भी होता है। भक्ति मार्ग में समझते हैं कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो, इसलिए गुप्त गंगा कहते हैं बाण मारा गंगा निकली। गौमुख में भी गंगा दिखाते हैं। तुम पूछेंगे तो कहेंगे गुप्त गंगा निकल रही है। त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है, परंतु बाबा कहते हैं ऐसी कोई गुप्त बात होती नहीं है। और गंगा जल, जल तो तत्व है ना। अब वो तत्व से हमारा शरीर बना है, तो उस तत्व वाले वो जल से तो हमारा शरीर के मैल उतर सकते हैं।
असल में ये गंगा जल पहाड़ियों से आता है ना, तो जड़ी बूटियों बूटियों वाला जल होता है, इसलिए शरीर के कई रोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन आत्मा जो दिख नहीं रही है, वो गंगा जल में स्नान करके पावन कैसे बनेगी? तो बाबा कहते हैं आत्मा पे जो लेप शेप चढ़ा है, असल में शरीर पर लेप शेप नहीं चढ़ा है। अगर शरीर पे हमारे पाप कर्मों का लेप शेप चढ़ता, जिसको लोग गंगा स्नान करने से धोने जाते हैं, तो जब हम शरीर छोड़ेंगे, हमारा शरीर तो जल जाएगा ना, तो सारे पाप भस्म हो जाने चाहिए ना उसी समय। फिर अगर वही आत्मा जाए नया बच्चे का शरीर ले, तो कभी कभी छोटेपन में ही किसी को बीमारी हो जाती है। पैदा हुआ है तो कोई ना कोई रोग या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। उस समय तो उसका शरीर शुद्ध है ना, तो उस समय उसको बीमारी क्यों हुई, दुख क्यों हो रहा है? तो जरूर उसकी आत्मा पिछले जन्म में ऐसे कर्म करके आई है, जिसका भुगतान वो इस शरीर द्वारा भोग रही है। शरीर पर पाप कर्मों का बोझा नहीं चढ़ता, जिसको हम गंगा स्नान कराने से वो पाप मिट जाएंगे। बाबा कहते हैं असल में तो तुम्हारी आत्मा पर जो पाप कर्मों का बोझा है, उसको मेरी याद की शक्ति से खत्म करो। अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में तो कई ऐसी बातें लिख दी हैं, लेकिन बाबा अभी हमें यथार्थ बातें बता रहे हैं। इससे क्या होगा? बाबा हमें ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं तुमने जन्म जन्मांतर ये सब किया ना, लेकिन तुम्हारे दुख दूर नहीं हुए हैं। तो अब मैं तुम्हें सच्ची बात बताता हूँ, जिससे तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगा। क्योंकि तुम सब कुछ करते भी हे भगवान, हे ईश्वर मुझे बुलाते हो। चाहे तुम गंगा स्नान करो या अपने किसी गुरु को मानो या कोई भी देवी देवता को मानो, जप तप आदि करो, तो भी सबके मुंह से दुख में क्या निकलता है? हे भगवान, हे ईश्वर। तो भगवान ईश्वर अब स्वयं आके हमें सही मत दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जो दुख शांति है, जो भी कुछ कामनाएं हैं, वो सब पूरी हो जाए। सब दुख शांति से तुम मुक्त हो जाओगे जब तुम अपने को आत्मा समझोगे और मुझे निराकार रूप में याद करोगे। तो तुम्हारी आत्मा में मैं शक्ति भरूंगा, तुम्हारी आत्मा में मैं गुण भरता हूँ, तुम्हारी आत्मा को मैं ज्ञान सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारी आत्मा ज्ञानवान, गुणवान, शक्तिवान बन अपने जीवन में सुख शांति में रह सकती है। उसकी सर्व मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इतनी सहज बात है, इसमें कोई हठ योग भी नहीं करना है कि हम एकांत में एक कोठी में बैठकर बाबा को याद करें। नहीं, बाबा कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते आत्मा को अब ये समझ तो आ गई है ना, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है। तो कर्म करते भी तो मुझे याद करो। आधा घंटा जो मैं सुनाता हूँ वो सुनो। थोड़ा सा समय मिले तो 10-15 मिनट एकांत में मुझे याद करो। बाकी समय कर्म करते, धंधा दौरी करते, घर गृहस्थ संभालते मेरे साथ हर कर्म करो। अब अल्लाह आकर हमारे लिए बहिष्ठ स्थापन कर रहे हैं। खुदा हेवन स्थापन करते हैं ना, ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं। वास्तव में ईश्वर तो एक ही है। ये तो सभी धर्म वालों ने अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए, परंतु यह समझते हैं कि अल्लाह से जरूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाबा तो कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हें स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। रचता की रचना ही है स्वर्ग। भगवान रचता की रचना क्या है? स्वर्ग। ऐसे थोड़ी कहेंगे राम ने नर्क रचा, नहीं, राम भी देवता है ना, लेकिन यहाँ राम मतलब परमात्मा राम। राम भी दो हैं, एक त्रेता वाले राम, एक परमात्मा राम। तो परमात्मा राम नर्क थोड़ी रचेंगे, स्वर्ग ही रचेंगे ना। भारतवासियों को ये पता नहीं कि निराकार रचता कौन है। तुमने भी अभी जाना है।
कि नरक का रचयिता रावण है, इसलिए उसको जलाते हैं, और स्वर्ग के रचयिता निराकार परमात्मा शिव है। रावण राज्य भक्ति मार्ग से शुरू होता है। रावण का रूप बड़ा भयंकर बनाया है, बोलते भी है रावण हमारा दुश्मन है। बाबा ने अभी आकर हमें समझाया है कि पेशगर विस्तार बड़ा है, तो रावण का शरीर भी बड़ा बना देते हैं, क्योंकि सिर्फ काम क्रोध लोभ मोह नहीं है, उसके और भी बाल बच्चे हैं। ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे से जलना, बुरा भला बोलना, देखना, ये सब बुराइयां सब रावण की है, इसलिए उसका बड़ा शरीर बना देते हैं। शिव बाबा तो बिंदी है ना, परंतु चित्र बड़ा बना दिया है कि बिंदी की पूजा कैसे करें, इसलिए लिंग बना देते हैं। कहाँ कहाँ तो बहुत बड़ा लिंग भी बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वह सर्वशक्तिवान। तो बाबा कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन बच्चों ने अज्ञानतावश बड़ा लिंग बना दिया। असल में मैं तो हूँ ज्योतिर्बिंदी। तो अपने को आत्मा समझो और मुझ निराकार परमात्मा को भी निराकार रूप में याद करो, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाए। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, अपनी हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी बनो। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण ना हो, कभी उनके वशीभूत नहीं होना है। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं करती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म आप करो, तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम है, कौन क्या क्या अभी हमें बाबा ने क्या बताया कि हम सर्वशक्तिवान बाप की संतान हैं। तो हमारा जैसा ऊंचा नाम है वैसा काम है। अगर नाम ऊंचा काम नीचा, तो नाम बदनाम हो गया ना। इसलिए लक्ष्य प्रमाण धारणा करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा। बाबा ने हमें बताया है कि तुम मेरी सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, पवित्र आत्माएं हो। तो अभी हमें नया नाम मिला है ना, असल में हम है तो सही लेकिन भूल गए थे। अब बाबा ने हमें याद दिलाया है, तो इसी नाम को याद करके हर काम करना कि मैं कौन हूँ, सर्वशक्तिवान बाप की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान, पवित्र आत्मा। अगर हम अपना ये नाम याद रखेंगे, तो हमारे जीवन में कोई भी साधारण कर्म, बोल, सोच नहीं होगी। हमेशा ऊंचे अर्थात सभी के लिए शुभ भावना, सभी के लिए अच्छे बोल, अच्छी सोच और अच्छे कर्म होंगे। तो हमें परिवर्तन होने के लिए बाबा ने सहज उपाय बता दिया है। देखो, डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करते हैं कोई, तो उनके आगे नाम के आगे लगता है डॉक्टर। तो उसको कोई ऐसे बोले उनको कि आप डॉक्टर हो, डॉक्टर 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 करके उसको बोलेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनमें वो स्वरूप आता जाता है कि मैं डॉक्टर हूँ। तो मुझे ऐसा इसी रीति काम करना है, सबके लिए क्या क्या कैसे कैसे करना। और हम अगर सारा दिन अपने को याद दिलाएंगे कि मैं सर्वशक्तिवान बाप की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परम पवित्र परम पूज्य आत्मा हूँ, तो हमारे कर्म बोल चलन कैसी हो जाएगी, वैसी ही हो जाएगी। स्लोगन है, कर्म करते करण करावन हार, निराकार बाप की स्मृति में रहें, तब स्वपुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। अच्छा, ओम शांति।